So last time we were discussing this question, so let's continue the topic. अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है, उस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप। ठीक है। व्हेन ड्रोसोफिला कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। यहाँ है ग्रास हॉपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन का बहुत सारा सब टॉपिक्स, मतलब बहुत सारा ऐसे एक्सो, जेड डब्ल्यू और जेड जेड हेट्रोगेमेटी, फीमेल हेट्रोगेमेटी और मेल हेट्रोगेमेटी। तो इसमें जो एक्सो है वो उस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ग्रास हॉपर में। ठीक है। सेक्स एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, X-linked recessive disease shows the transmission from unaffected female carrier to some male progeny। ठीक है। अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर्स मतलब वो कैरियर होती है और जो मेल प्रोजेनीज के जाती है तो उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल बिकमिंग क्या है, द पॉसिबिलिटी of the female becoming a hemophilic is extremely rare hemophilic। Okay, extremely rare because mother of such female has to be at least carrier and the father should be hemophilic। ठीक है। रेयर होता है क्योंकि इस केस में नॉर्मली क्या होता है, अगर फीमेल कैरियर होगी, मदर फीमेल और फादर फीमेल अगर हीमोफिलिक होंगे तभी जाके दोनों यहाँ पे ऐसे मतलब अपना कैरियर प्रोटीन जो ये होता है एलील, ये वाला अफेक्टेड एलील आता है और इससे फीमेल अफेक्ट होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फीमेल कैरियर होती है। ठीक है। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी स्टडीड 1 कैरेक्टर। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 कैरेक्टर स्टडी किया। होलैंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है। वाई क्रोमोसोम्स में हम लोग का होलैंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट होता है। ठीक है। बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स एक्सप्लेन्ड बाई सुटॉन एंड बॉबरी। जो सुटॉन एंड बॉबरी वो है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स, ये एक्सप्लेन किए हैं। जो क्रोमोसोम्स और जीन्स का जो बिहेवियर है दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जीन्स भी पेयर्ड होता है, क्रोमोसोम्स भी पेयर्ड होता है, और बाकी जो भी है इसका अगर हैप्लॉइड है शो इंफॉर्मेशन कैरी करता है क्रोमोसोम भी और जीन्स भी। तो फिर ये है सुटॉन एंड बॉबरी का जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन द ह्यूमन मेल्स डैश टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल्स ड्यूरिंग, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, एक्स एंड वाई। ठीक है। जो एक्स है अगर वो फ्यूज़ किया एग के साथ तो एक्स हो जाता है, मतलब गर्ल बनती है। अगर वाई फ्यूज़ किया तो फिर बॉय बनेगा। तो ये मेल हेट्रोगेमेटी है। ठीक है। अब द जीन्स विच अफेक्ट मेनी फिनोटाइप इज कॉल्ड, वही आ गया, विच अफेक्ट्स जीन विच अफेक्ट मेनी फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंस आर ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंस आर ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड टुगेदर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। ठीक है। एक ही क्रोमोसोम में होगा तो वो लिंक्ड होगा तो लिंकेज शो करेगा। तो genes present on the same chromosomes are inherited together called linked genes। ठीक है। Mendelian recombinants are due to the independent assortment। उसके बाद characters are controlled by the discrete units called factors। जो फैक्टर मेंडल दे नहीं पाया था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़े 41, in which case F1 generation resembled either the two parents dominance in। ठीक है। dominance case हो गया। in human beings ABO blood group is controlled by which gene 1। ठीक है। जीन आई है, ये आई जीन से ये होता है ABO ब्लड ग्रुप। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप? 4 फिनोटाइप आर पॉसिबल। ठीक है। 4 फिनोटाइप। अब फिर से आगे सुटॉन एंड बॉबरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय सूटन एंड बॉवरी। हम लोग पढ़े थे अभी इससे पहले कि सूटन एंड बॉवरी जो जीन्स और क्रोमोसोम्स का पैरेलल बिहेवियर मतलब बताया गया है वही है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, सेम वही चीज़ है। इसी चीज़ के बारे में बात किया। ऑल जीन्स ऑन द सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म्स लिंकेज ग्रुप, फिर से लिंकेज का बात आ गया। उसके बाद होलैंड्रिक जीन्स जो वाई क्रोमोसोम में होता है आर ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। ऑब्वियस सा बात है कि वाई एक्स वाई है तो वाई ही जाएगा, अगर वाई में तो सन के पास जाएगा, मेल के पास फीमेल के पास नहीं जाएगा। Sutton united the knowledge of the chromosome segregation with the Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance। क्या किया है कि Sutton united the knowledge of the chromosomal segregation with the Mendelian principles। तो chromosomal segregation का जो था उसको Mendelian principles के साथ यूनाइट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिट किया है ये वाला चीज़ था। अनमोडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली रेसेसिव। ठीक है, ये तो समझने का चीज़ है कि जो मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एलील है वो ओरिजिनल फिनोटाइप ही शो कर रहा है, तो मतलब सेम फिनोटाइप ही शो कर रहा है जो पहले कर रहा था, तो ये डोमिनेंट एलील हो गया। और जो मॉडिफाइड एलील है वो रेसेसिव हो गया। रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या तो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक तो है कि हाँ एंजाइम प्रोड्यूस किया वो फंक्शन ही नहीं किया, और दूसरा कि एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं किया, ये दो फैक्टर होता है। ठीक है, तो रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े मैच द कॉलम्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ए बी ब्लड ग्रुप, डाईहाइब्रिड क्रॉस मिराबिलिस चलापा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो डोमिनेंस है, डोमिनेंस पे जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप पे क्या जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप में को डोमिनेंस पे जाता है। को डोमिनेंस आई ए आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सोचते हैं। फिर मिराबिलिस डाईहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस किस पे जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे इसलिए भी जाता है क्योंकि बहुत सारा उसमें जैसे दो क्रॉस है ना, कि मोनोहाइब्रिड में वन क्रॉस होता है कि वन कैरेक्टर का क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर का क्रॉस होता है। तो इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो क्रॉस है वो दोनों क्रॉस का अलग अलग अपना अपना जाता है, मतलब अपना अपना काम करता है। वो लोग इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, एक दूसरे से क्रॉस नहीं होता, तो इन लोग दोनों को एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लास्ट में हुआ मिराबिलिस चलापा, जो कॉरेंस होता है, कार्ल एंड कॉरेंस समथिंग जो किया है ये चीज़ इसमें मिराबिलिस चलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो ये चीज़ जो फाइंड आउट किया है वो कॉरेंस किया है। ठीक है, अब हम मैथोकॉलम्स फिर दूसरा हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है कि 3 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हाइपर से ज़्यादा ही आ गया, तो हाइपर ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, ए का इसमें 2 होगा वाई क्रोमोसोम्स, हाइपर ट्राइकोसिस। और इसमें यूजुअली जो सिम्टम होता है वो कान से बाल निकलना या ऐसा कुछ होता है, मतलब और भी बहुत सारा सिम्टम्स है, उतना हम लोग को ध्यान नहीं रखना, पर इतना है कि हाइपर ट्राइकोसिस में वाई क्रोमोसोम पर इफेक्ट होता है, वाई क्रोमोसोम्स ज़्यादा होता है, जैसे होगा एक्स वाई होगा ज़्यादा। कलर ब्लाइंडनेस, फिर सिकल सेल अनीमिया। अब जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंक्ड है इनहेरिटेंस, तो ये एक्स लिंक्ड हो गया 3। और ये क्या है, सिकल सेल अनीमिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, अब क्या है, अब है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया ब्लीडर्स डिजीज़ और म्यूटेशन यूनिवर्सल डोनर पाइसम सटाइवा। अधिकतर हम लोग को पता है कि अब क्या है, यूनिवर्सल डोनर तो हो गया अपना ओ ब्लड ग्रुप, मेंडेलियन, और पाइसम सटाइवम क्या हो गया, पाइसम सटाइवम जो हो गया वो मेंडल का हो गया। ये तो हम लोग को पता ही है, ये ऐसे ही पता चल जाता है। अब हीमोफीलिया बचा है, उसके बाद ह्यूगो डी ब्रिस बचा है। अब क्या है, सिकल सेल एनीमिया जो सिकल शेप आरबीसीज फॉर्म करने लग जाता है, एज सिंपल एज दैट। ब्लीडर्स डिजीज़ जिसमें प्लेटलेट्स का कमी होता है, वो हम लोग को नॉर्मली हीमोफीलिया में मिलता है, हीमोफिलिक
टू का ए होगा। अब बचा म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है ह्यूगो डी ब्रिस फाइंड आउट किया है, मतलब उसका डेफिनेशन दिया है और फाइंड आउट किया है, तो फिर ये वो हो जाएगा म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रिस हो जाएगा। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं हम लोग का मैथ का कॉलम। यहाँ ये क्या है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है फीमेल, सर्कल मेल। ये फीमेल, सॉरी, स्क्वायर है मेल, सर्कल है फीमेल, और ये ट्रायंगल ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड सेक्स का है। फिर ये 5 अनस्पेसिफाइड, मतलब 5 ये है क्या बोलते हैं, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स का बात किया जब ऐसे लिया हो तो। और ये क्या है, ये डेथ है कि हाँ जब लिया मतलब बर्थ हुआ और फिर उसका डेथ हो गया, तो इसको ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, फिर जॉर्ज मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल होता है। ग्रेगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर्स, और 7 ईयर्स 1856 to 1863 है। ठीक है, ध्यान से 1856 to 1863, 56 to 63, 1856 to 1863, इसको याद कर लो। ऑल्दो मेरे को ये डेट वगैरह याद करने में बहुत मुश्किल होती है, पर ध्यान दो तुम लोग भी। ठीक है, प्रपोज द लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस इन लिवर। Mendel selected 14 breeding bee plant varieties, ठीक है, as pairs which were similar except for one character with contrasting traits। ठीक है, true। Mendel crossed the tall plant from the F1 with the dwarf plant TT। ठीक है, small t, this can be called a test cross, बिल्कुल सही है। Which law of Mendel is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, law of segregation। ठीक है, this law states that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered, ठीक है, as such in the F2 generation। The inheritance of the flower color in the dog flower snapdragon, in the dog flower this is called snapdragon or antirrhinum species। ठीक है, is a good example to understand the incomplete dominance। मैंने पहले ही बताया था, इसको 4 o'clock भी बोलते हैं। It's true। Analysis of the traits in several generations of the family is called pedigree analysis। In the pedigree analysis, the inheritance of the particular trait is represented in the family tree over generations। ये भी सही है। The sex determination in the honeybee is based on the number of the sets of the chromosomes as individual receives। ठीक है, true। individual receives, ठीक है। In birds the females have the 1Z and 1W chromosomes, whereas in bird the females are heterogametes, and in males have the pair of Z chromosomes beside the autosomes। This is absolutely true। ZW टाइप का होता है ये, चिकन या रूस्टर्स वगैरह में होता है। ठीक है, फीमेल हेट्रोगेमेटी। अब हेट्रोजाइगस HB हीमोग्लोबिन individuals, heterozygous A and S sickle cell anemia का individuals appear apparently affected by they are carrier of the disease for over 50% of the probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait। False। apparently affected, they are not affected, they are just the carrier of this disease, just a carrier are never affected, and as there are 50% probability of the transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting the single cell trait। ठीक है, ये बाकी सब सही है, but they are not affected, they are unaffected। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, in living world most abundant genetic material is DNA, which end of the phenotype। ठीक है,
ठीक है। मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए, विच अंडर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज़ द फ्री फॉस्फेट मोइटी। जो उसके पास फ्री फॉस्फेट मोइटी होगा वो 5 है। 5 से स्टार्ट होता है, 5 फॉस्फेट, फ्री फॉस्फेट मोइटी, ठीक है। 5 मिथाइल फॉस्फेट भी 4 और 5 भी 4, मतलब 5 फॉस्फेट मोइटी, फ्री फॉस्फेट मोइटी, ठीक है। 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है, मतलब मिथाइलेशन ऑफ द यूरेसिल इज अनदर केमिकल नेम फॉर द थाइमिन, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थाइमिन, द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन is formed due to the sugars and phosphates. The pot generates approximately uniform distance between the two strands of the DNA double helix, purine pyrimidine hydrogen bonding, प्यूरिन pyrimidine hydrogen bonding, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आरएनए टू एंड डीएनए टू आरएनए टू डीएनए। आरएनए से डीएनए क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए, पर यहाँ पे आरएनए टू डीएनए जब होगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बोलेंगे। हिस्टोन्स आर रिच इन विच बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये ध्यान रखना है कि हिस्टोन्स बेसिक अमीनो एसिड्स में रिच होता है। बेसिक अमीनो एसिड्स इन विच बेसिक अमीनो, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। अब अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. In eukaryotes, the hnRNA is, ठीक है, elongation. RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of, ठीक है, RNA polymerase जो करते हैं वो सिर्फ elongation में हेल्प करता है। बाकी हिस्टोन्स आर रिच इन, ठीक है, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। जो सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और द इन यूकैरियोट hnRNA इज ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA polymerase 2, ठीक है। hnRNA जो है वो RNA polymerase 2 से ट्रांसक्राइब्ड हुआ है। विच साइंटिस्ट सजेस्टेड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ द 3 polynucleotide जॉर्ज गेमाउ, इसके थ्रू ये सजेस्ट हुआ है, ठीक है। इन देयर एक्सपेरिमेंट Hershey and Chase use radioactive phosphorus labeled DNA, phosphorus DNA में phosphorus होता है, radioactive sulfur labeled radioactive sulfur labeled 3s35 labeled प्रोटीन कैप्सूल, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन में सल्फर हो गया और ये फॉस्फोरस इसमें हो गया। तो फिर इन देयर एक्सपेरिमेंट्स हर्शी एंड चेज यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 और सल्फर में S35 होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव 4 क्वालिटीज़, दीज आर रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है। 4 क्वालिटीज, स्टेबिलिटी, रेप्लिकेबल कर सकता है, स्टेबल हो, म्यूटेबिलिटी शो करता हो, म्यूटेशन शो करता हो, एक्सप्रेसिबिलिटी भी हो कि एक्सप्रेस भी करता हो बिल्कुल भी अच्छे से, ठीक है। Which centrifugation technique was used by the Michelson and Stahl in their experiment, which proved semi-conservative DNA replication? Cl density gradient, cesium chloride density gradient, centrifugation, ठीक है। Most prokaryote genes are polycystonic and non-split. जो prokaryote genes होता है वो polycystonic and non-split होता है। जो eukaryotic genes होता है, जो हम लोग में होता है, वो monocystonic, एक ही cystron होता है, and वो split वाला होता है। Which scientist formed copolymer of the nucleotides? H.G. खुराना। जो कोपॉलीमर है, ये सब याद रखने का है, H.G. खुराना। और ये जो गेमाउ था, जॉर्ज गेमाउ, which scientist suggested the code used made of the 3 nucleotides? ये भी जॉर्ज गेमाउ। और यहाँ पे which scientist formed the copolymer of the nucleotides? H.G. खुराना। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. मोर देन वन कोडॉन अगर कोड करें तो उसका कोड को बोलेंगे डीजनरेट। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया है द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द
Insertion or deletion of one or two bases changes the reading of the frame from one point of the insertion or deletion. Such mutations are referred to as frame shift mutation बोलते हैं इसको. The tRNA is compact molecule which is 3D looks like the tRNA in 3D looks like inverted L जैसा दिखता है, ठीक है. And mRNA also have some additional sequence that are not translated. And देखो mRNA का कुछ ऐसा sequence होता है which is not translated and are referred to as UTR, untranslated regions, UTR. In eukaryotes the regulations of the gene expression could be exerted. 4 levels होता है in eukaryotes, तो regulation of the gene expression could be exerted at 4 levels, ठीक है. In most cases the sequence of the operator is bound by repressor protein. In most cases the sequence of the operator जो होता है is bound by repressor protein से होता है. Each operon has its specific operator and specific एक repressor. Each operon, अभी हम लोग operon के बारे में बात करें. यूकैरियोट पहले स्टार्टिंग से करते हैं कि यूकैरियोट्स the regulation of the gene expression could be exerted at 4 levels. देखो regulation of the gene expression 4 levels से होता है. 4 levels होगा इसका. In most cases the sequence of the operator is bound by repressor protein. Most of the cases अगर repressor protein के साथ bind रहता है तो फिर वो तो काम नहीं करेगा. Each operon has a specific operator and specific repressor. Operator और specific repressor रहेगा operon के पास. The operon concept was given by Jacob and Monod. फिर से साइंटिस्ट का नाम कि operon concept was given by Jacob and Morab. जेकब एंड मोराब जो है ऑपरेटर वाला ऑपरॉन कॉन्सेप्ट को ये दिए थे, ठीक है. द आई जीन ऑफ द लैक ऑपरॉन कोड्स फॉर द आई जीन जो है, जो स्मॉल आई जीन है वो कोड्स फॉर द रिप्रेसर, ठीक है. एंड द ए जीन ऑफ द लैक ऑपरॉन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, आई जीन छोटा है, स्मॉल आई जीन है, तो हम लोग रिप्रेसर इसको कंसिडर कर देते हैं. और ए जो है ए जीन है उसको तो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम में ए में आता है. ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है. एंड द लैक ऑपरॉन लैक्टोज एक्ट्स एज द जो लैक ऑपरॉन में इन लैक ऑपरॉन लैक्टोज जो है वो क्या एक्ट करता है, इंड्यूसर एक्ट करता है. अगर लैक्टोज रहा तो वो इंड्यूस करेगा, नहीं रहा तो वो इंड्यूस नहीं करेगा, ठीक है. अब द रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपरॉन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है. अगर रिप्रेसर से रेगुलेट हो रहा है तो रिप्रेस ही करेगा ना, अपोज करेगा ना, तो उसको नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा, तो नेगेटिव रेगुलेशन शो करेगा. द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद द ऑब्वियस सा बात है कि रिप्रेसर कैसे इनएक्टिव होगा, जब इंड्यूसर आ जाएगा, जब इंड्यूस करेगा, इनिशिएशन हो जाएगा, तो फिर इंड्यूसर जब होगा रिप्रेसर इज इन वो तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है. अब क्या है कि अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डेवलप्ड बाय एफ सैंगर. फिर से साइंटिस्ट का नाम था. फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड यूज्ड बाय एफ सैंगर, ठीक है. Fragments were sequenced using automated DNA sequences that worked on the principle of the method developed, ठीक है. अब इसमें क्या है कि फ्रेगमेंट्स जो है वो सीक्वेंस इन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, ये है नॉर्मली ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस जहाँ आ रहा है वहाँ पे एफ सैंगर आ जाएगा. इससे पहले ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कौन दिया था, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जेकब एंड मोराड. उसके पहले जो 2 बार साइंटिस्ट का नाम आया है, साइंटिस्ट विच कोड इज मेड विद द 3 न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो बताए थे वो कौन से साइंटिस्ट थे, वो थे जॉर्ज गैमोर. और विच साइंटिस्ट वो फॉर्म द कोपॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. जो कोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनाए थे वो कौन थे, एच.जी. खुराना. द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, वो तो सिकल सेल एनीमिया है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल, पर एच.जी. खुराना थे. एच.जी. खुराना कौन थे, जो कोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म किए थे, कोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. DNA fingerprinting involves identifying differences in some of the specific regions of the DNA sequence called the repetitive DNA fingerprinting, ठीक है.
DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions of the DNA sequence. ठीक है, अब जो DNA fingerprinting है वो जो आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंसेस बिटवीन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द DNA सीक्वेंस. ठीक है, एक सीक्वेंस DNA सीक्वेंस का दूसरे DNA सीक्वेंस का डिफरेंस आइडेंटिफाई करेगा. इसको बोलते हैं रेपिटेटिव DNA. ठीक है, which is in some specific regions. ठीक है, द आगे है द बल्क DNA. The bulk DNA forms major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA. The bulk DNA also major peak and the other small peak DNA. The bulk DNA है वो major peak बनाता है और the other small DNA है जो स्मॉल पीक्स आर रेफर टू एज सैटेलाइट DNA ये बनाता है. ठीक है, एंड इफ़ इनहेरिटेबल ये भी ध्यान रखने का है और ये भी ध्यान रखने का है. ठीक है, रेपिटेटिव DNA और ये सैटेलाइट DNA. ठीक है, इफ़ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज़ रेफर्ड टू एज DNA पॉलीमॉर्फिज्म. जो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है इस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो, ये म्यूटेशन है एट द हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलते हैं DNA पॉलीमॉर्फिज्म. जो DNA पॉलीमॉर्फिज्म मेनली जो है वो मतलब कलर कॉम्प्लेक्शंस और हाइट और बहुत कुछ होता है. जैसे ह्यूमन होमो सैपियंस में बहुत ज़्यादा छोटा सा डिफरेंसेस भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा होता है. Okay, the technique of the DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey. यहाँ पे फिर से नाम आ गया है. तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक जो इनिशियली डेवलप किए थे वो उनका नाम है एलेक्स जेफरी किया था. DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो स्टार्ट किया था. ठीक है, और एफ सेंगर क्या किया था, वो क्या किया था कि फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग जो फ्रेगमेंट्स होता है DNA का उसको सीक्वेंस्ड हुआ था बाय यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसेस. ठीक है, सीक्वेंस. ठीक है, दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डेवलप्ड बाय. वो मेथड डेवलप किया था, प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डेवलप बाय. अब VNTR क्या होता है, VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ द सैटेलाइट. ठीक है, एलेक्स जेफरी. VNTR बिलोंग्स टू अ class of satellite, belongs to the class of satellite DNA. class of the satellite DNA है. ठीक है, तो DNA technique of the DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey, and VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as मिनी सैटेलाइट. ठीक है, VNTR जो है वो मिनी सैटेलाइट डेवलप करता है. द सेंसिटिविटी ऑफ द, ये भी ध्यान रखने का चीज़ है, द सेंसिटिविटी ऑफ द DNA fingerprinting technique. DNA fingerprinting has been increased by the use of polymerase chain reaction. The sensitivity of the DNA fingerprinting technique जो है वो इंक्रीज़ कैसे होता है, PCR से होता है. जैसे RT-PCR होता है, वो एक टेस्ट है. डेंगू में भी होता है वो चीज़, कोरोना वायरस को डिटेक्शन में भी होता है. मेनली प्लेटलेट्स वगैरह डिटेक्शन के लिए होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे कभी. ठीक है, फिर HGP was closely associated with the rapid development of the new area in the biology called, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, was closely associated with the rapid development of the new area in the biology called bioinformatics. जो rapid development in the न्यू एरिया इन बायोलॉजी करते हैं उसको हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स transfer of genetic information from polymer of nucleotides to polymers of nucleotides to polymers of amino acids होता है. ये जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स टू अमीनो एसिड्स ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली सेल फ्री सिस्टम नीरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली क्या किया है, हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड. ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग, यहाँ पर भी नाम आ गया है एक साइंटिस्ट का, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं. ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन रिक्वायर्स द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स टू द पॉलीमर. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स में ये होता है, ट्रांसफ़र होता है. मार्शल नीरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम
फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, ठीक है, सल्फरी सिस्टम, ठीक है। अब ए है वो ए लाइसिन करेगा, और सी तो क्या है वो बी प्रो करेगा, ठीक है, प्रोलिन। उसके बाद जी जो है वो सी करेगा, ग्लाइसिन करेगा, यू डी करता है, क्या करेगा, यू फिनाइल करेगा, AUG क्या करेगा, मिथाइल, और एंड स्टार्ट कोडन है, ठीक है। अब स्टॉप कोडन क्या है, UAA, UAG एंड UGA, ये सब स्टॉप कोडन है सर, ठीक है। अब क्या है, AAA जो है वो लाइसिन है, CCC क्या है, प्रोलैक्टिन है, CC प्रोलिन है, GGG क्या है, गिवानिन ग्लाइसिन है, और यू क्या है, फेनाइन है, फिनाइल, और AUG क्या है, AUG है मिथाइल, and it is a start codon. AUG is a start codon. Translation refers to the process of polymerization of amino acid to the polypeptide. जो ट्रांसलेशन होता है वो पॉलीमराइजेशन होता है, अमीनो एसिड्स जो होता है उसको पॉलीमराइज करके और पॉलीपेप्टाइड में जो बनाता है वो हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। अब तो ट्रांसलेशन होता है फिर, ठीक है। राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज ट्रांसलेशन, कैसे, the ribosomes also act as a catalyst for the formation of the peptide bond, catalyst फॉर्म करेगा, ठीक है। a translation unit in a translation unit in mRNA is a sequence of the RNA that is flanked by the, जो ट्रांसलेशन यूनिट है mRNA में वो फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन होगा एंड द डैश स्टार्ट कोडॉन एंड द स्टॉप कोडॉन एंड द कोड्स ऑफ द फॉर द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब ये क्या है, UTR है, UTRs are present both in 5' and 3' and after stop codon, ठीक है। ये है अनऑक्यूपाइड, या UTR का फुल फॉर्म क्या था, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, UTR का फुल फॉर्म एक जगह पे पढ़े थे ना, उसका फुल फॉर्म बताओ मेरे को कोई, UTR कहाँ पढ़े थे, कहीं दिख रहा है, पढ़े तो थे यार, नहीं आ रहा। अच्छा, जेनेटिक्स आगे वाले में पढ़े थे क्या, देख लेते हैं। VNTR पढ़े हैं, बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट बोलते हैं उसको। और जो UTR होता है वो क्या यहाँ पढ़े हैं, हाँ ये रहा, एंड फर्स्ट में ही है, एंड mRNA ऑल्सो हैव सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर्ड टू एज, जो mRNA होता है उसके पास जो ऐसा सीक्वेंस होता है जो ट्रांसलेट नहीं होता उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स ऑफ द mRNA, ठीक है, ये बोलते हैं। क्या हो गया, तो आगे पढ़ते हैं, UTR के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। द ट्रांसलेशन यूनिट, ट्रांसलेशन रेफर्स टू द, ठीक है, अमीनो एसिड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, द राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। द कैटलिस्ट एंड ट्रांसलेशनल यूनिट इन द mRNA is a sequence of the RNA is flanked by the start codon and the stop codon and the codes of the polypeptides, ठीक है। The UTRs are present at both the 5' and the 3' end of the
आफ्टर स्टॉप कोडॉन, ठीक है। अब क्या है कि एट द एंड dash factor or dash binds to the stop codon, release factor binds to the stop codon terminating the translation, ठीक है। एंड लीपिंग फैक्टर, अब उस रिलीजिंग फैक्टर का आगे पढ़ेंगे कि नाम क्या होता है। टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड द रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स, ठीक है। अब क्या है, आगे क्या पढ़ेगा, राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ द dash is predominant site for the growth control of the gene expression. In the prokaryotes, control of the rate of the transcriptional initiation is predominant site for the control of the gene expression, ठीक है। The activity of the RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by the interaction with accessory proteins, regulatory protein which affect its ability to recognize the start site, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द RNA पॉलीमरेज जो होता है नॉर्मली एट अ गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन, तो रेगुलेट होता है इंटरेक्शन से विथ एक्सेसरी प्रोटीन, दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट, ठीक है। जो एक्सेसरी प्रोटीन्स होता है वो एबिलिटी को ख़राब करता है, अफेक्ट करता है जो स्टार्ट साइट को इनिशिएट करे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जेड, अब हम आई के बारे में पढ़ लिए और ए के बारे में पढ़ लिए थे। अब जेड जीन कोड्स फॉर द बीटा, जेड में ही आ गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, विच प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द लैक्टोज, ठीक है। द जेड जीन कोड्स फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज is responsible for the hydrolysis of the lactose. Y gene codes for permease, YP. Y gene codes for the permease which increases the permeability of the cell to beta galactosidase, that is lactose. सेम लैक्टोज का ही होता है, ये लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज उधर था और ये लैक्टोज इधर है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1990 में लॉन्च हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द कॉमनली यूज्ड होस्ट फॉर द क्लोनिंग ऑफ द HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वेयर बैक्टीरिया एंड बी yeast, and the vectors were also called BAC and YAC, ठीक है। BAC and YAC, ये सब का आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है इसका फुल फॉर्म, बाकी ऐसे अभी याद कर लेते हैं। वेक्टर्स में BAC और YAC है और कॉमनली यूज्ड होस्ट फॉर द क्लोनिंग ऑफ द in HGP is bacteria and yeast. The Human Genome Project contains 164.7 million 164.7 million nucleotide bases less than आगे पढ़ते हैं, कहाँ गया कि less than 2% of the human genome codes for the proteins, ठीक है। less than 2% of the human genome codes for proteins. Chromosome 1 has most genes. अब क्रोमोसोम 1 के पास बहुत सारा जीन्स है, 2968 जीन्स है क्रोमोसोम 1 के पास, और Y हैज़ द फ्यूएस्ट 231 जीन्स, ठीक है। इतना कम जीन्स है Y के पास। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, न्यूक्लियोसोम के पास 200 बेस पेयर्स ऑफ DNA होता है, 200 बेस पेयर्स ऑफ DNA होता है टिपिकल न्यूक्लियोसोम के पास, ठीक है। ये भी फैक्चुअल बात है, ये भी फैक्चुअल बात है, ये भी फैक्चुअल बात है। और जो ऊपर एक और पढ़े थे 1990 में हुआ था, वो भी फैक्चुअल बात था। और जो जेड जीन है और वाई जीन के बारे में पढ़े हैं, जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सिक्रीट करता है और एंड विच प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, एंड द वाई जीन इनिशिएट्स फॉर permease and which increases the permeability of the cell to बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब एक्सेसरी विच अफेक्ट्स द प्रोटीन, एक्सेसरी प्रोटीन्स विच अफेक्ट द परमेबिलिटी, विच अफेक्ट द रिकग्निशन ऑफ द स्टार्ट साइट, ये सब पढ़ लिए हम लोग। आगे पढ़ते हैं। द न्यूक्लियोसोम के पास जो होता है, न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमैटिन आर सीन एज द
बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम है वो बीट्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, जो एक्टिव क्रोमेटिन है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है उस वो होता है यूकैरियोटिन, यूक्रोमेटिन उसका नाम होगा, यू मतलब ट्रू क्रोमेटिन नाम होगा। द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वॉज डिटरमाइंड बाई एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। जो बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो नेचर है बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट्स है, इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट्स वो जो डिटरमाइन किया गया था, वो जो बताया गया था, वो हुआ था मैक्लॉयड मैकार्टी एंड मार्था चेस के थ्रू, मतलब सॉरी एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी के कारण, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी के कारण ही हुआ था ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स का, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट का। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द DNA इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इसमें हुआ था अनइक्विवोकल proof that the human DNA is the genetic material that came from the experiments, ठीक है। The first genetic material was RNA, ये भी ध्यान रखना है कि first genetic material क्या था, RNA था। DNA in the chromosomes also replicate the semi-conservatively was proved by Taylor, ये भी ध्यान रखने का बात है। टेलर से हुआ था, TT से हुआ था, T through his experiments performed on the Vicia faba using the radioactive thymidine, TT थाइमिडीन, ये थाइमिडीन भी T हो गया स्टार्टिंग में और टेलर भी T हो गया। DNA in the chromosomes also replicates semi-conservatively was proved by Taylor, ठीक है। थाइमिडीन का हो गया Vicia faba, performed on the through his experiments performed on the Vicia faba using the radioactive thymidine. In E. coli, the average rate of the polymerization during the DNA replication is approximately 2000 base pair per second. जो एवरेज ई कोलाई में जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन का ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड्स, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड्स है, ठीक है। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड अपस्ट्रीम। तो प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स, 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन में वो प्रोमोटर लगा है इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ड्यूरिंग DNA replication, leading strand is synthesized continuously while the lagging strand is synthesized discontinuously. A piece of the DNA, ठीक है, piece of the DNA if needed to be propagated during the recombinant DNA procedures requires a vector. It is called the origin of replication, ORI बोलते हैं। A piece of the DNA is if needed to be propagated during the recombinant DNA procedures requires a vector, ठीक है, because it provides ORI। वेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जो अगर हम लोग कोई किसी DNA नीडेड टू बी प्रोपगेटेड है ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोसीजर्स, ठीक है, तो ये हुआ। अब इन DNA सिग्मा फैक्टर हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर होता है, जो रिलीजिंग फैक्टर का हम लोग पहले बात किए थे। वेयर द रो फैक्टर हेल्प्स इन द टर्मिनेशन, जो पहले ही बात किए थे, रो फैक्टर दैट इज द टर्मिनेशन, रो फैक्टर हेल्प इन द रो फैक्टर एंड हियर द सिग्मा फैक्टर। अब क्या है, नो कॉम्प्लीमेंटरी एग्जिस्ट बिटवीन द complementarity exists between the nucleotides and the amino acids, true, okay। सब Stevero-Ochoa enzyme polynucleotide phosphorylation was also helpful in polymerizing RNA with the defined sequence in the template dependent manner। अब ये जो है NCERT का लाइन है, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ लेते हैं। तो देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंटारिटी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द अमीनो एसिड्स, ठीक है।
जो कॉम्प्लीमेंटारिटी है उस एक थोड़ा सा भी कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है एक दूसरे के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है, इसको ट्रू बोलते हैं। सीवेरो-ओकोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड phosphorylases was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence of the template DNA dependent manner। ये false हो जाएगा। The code is nearly universal true। codon is read क्या है, तो आगे वो पढ़ते हैं। तो codon is read in the mRNA in a contiguous fashion। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, जो कोडॉन है वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में ही हम लोग को रीड किया जाता है। तो उसके बाद हुआ देयर इज़ 1 tRNA फॉर द स्टॉप कोडॉन्स, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 3 tRNA होता है, 3 होता है, 3 क्या है, UAA UAG एंड UGA, UAA UGA एंड UAG। ये आगे भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। आगे हम लोग जो पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज चार्जिंग ऑफ द tRNA ऑफ और अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ द tRNA और अमीनो ए साइक्लिक के एकाइलेशन। देखो फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज चार्जिंग ऑफ द tRNA और एमिनो एकाइलेशन ऑफ द tRNA, बिल्कुल सही। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज द चार्जिंग ऑफ द tRNA और द अमीनो एकाइलेशन ऑफ द tRNA। यही हो गया बात, चार्जिंग हो गया, एमिनो एकाइलेशन हो गया, सेम ट्रू है। फर्स्ट फेज ऑफ tRNA ट्रांसलेशन के बाद फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम्स बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन द इनिशिएटेड tRNA, ठीक है। राइबोसोम्स जो है वो बाइंड करता है mRNA के साथ एट द स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। राइबोसोम बाइंड करेगा mRNA के साथ, स्टार्ट कोडॉन के साथ, दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटेड tRNA, जो बस इनिशिएटेड tRNA से ही रिकॉग्नाइज होगा, उसी के साथ वो राइबोसोम बाइंड करेगा। द डेवलपमेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इनटू एडल्ट organisms are also result of the coordinated regulation of the expression of the several sets of genes, बिल्कुल सही बात है। वही है, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द एडल्ट ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द सेवरल जीन्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट रेगुलेशन है ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द सेवरल सेट्स ऑफ द जीन्स, ठीक है। इससे ही होता है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। द रेगुलेटरी क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट ओनली पॉजिटिवली, रेगुलेटरी प्रोटीन्स है वो कैन एक्ट ओनली पॉजिटिवली, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या है, इन लैक ऑफ एरॉन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर रेगुलेटेड बाय द कॉमन प्रमोटर एंड द रेगुलेटर जीन्स, बिल्कुल सही बात है। 3 प्रमोटर, कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन्स ही होता है ये चीज़, ठीक है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट इन द ओपेरॉन, जो ओपेरॉन में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो नीडेड होते हैं टुगेदर टू, एक ही सारे के सारे एक साथ फंक्शन करेंगे टू फंक्शन इन अ सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, एक साथ फंक्शन करेंगे, सब तीनों एक साथ ज़रूरी है, वरना वो नहीं करेगा फंक्शन। एट अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन अ सेल ऑल द टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, ये होना ही चाहिए, तभी होगा सही से काम, ठीक है। द रिप्रेसर प्रोटीन, द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम, रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन जो है वो सिंथेसाइज होता है ऑल द टाइम। अब ये भी सही बात है, लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ द पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बिल्कुल सही बात है, रहना ही चाहिए, तभी ना वेरी लो एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन प्रेजेंट रहेगा इन द सेल ऑल द टाइम, ठीक है। ये भी ट्रू है। टोटल नंबर ऑफ द जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम इज अप्रॉक्सीमेटली 30,000, ये है याद रखने का फैक्चुअल बेस। द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स, ठीक है। ये भी याद रखने का है, जीन्स जो है, जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम is approximately 30,000. The split gene arrangements represent probably a modern feature of the genome, ठीक है, ये false हो गया। The presence of the introns in the is reminiscent of the antiquity होता है, reminiscence of the antiquity
प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस जो इंट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्यूटी को बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग आरएनए वर्ल्ड का होता है ये, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन द बैक्टीरिया, ट्रू, ठीक है। द डीएनए इन डीएनए रेप्लिकेशन deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस एज सबस्ट्रेट एंड एनर्जी सोर्स। जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो एनर्जी सोर्स भी होता है और वो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है, डुअल पर्पस फिट इन करता है इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज प्रूव्ड बाय। अब जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो जो ग्रिफिथ के थ्रू हुआ था, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। हम अभी आपको दिखाते हैं, रुकिए थोड़ी देर। एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी का जो हो क्या है ऑलरेडी, नीरेनबर्ग्स, मार्शल नीरेनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम करता है। और एलेक्सेफ्री का बात हो गया, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी का बात अभी होगा। ये रहा द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वॉज डिटरमाइंड बाई एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी।